वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज़ करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट के PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप PDF ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज हेरेडिटरी। HEREDITARY। हेरेडिटरी मीन्स जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, आनुवांशिक। जैसे अ हेरेडिटरी डिजीज, एक आनुवांशिक रोग, मतलब एक ऐसा रोग जो दादाजी को भी हुआ था, पिताजी को भी हुआ और आपके अंदर भी है, तो इसे हेरेडिटरी बोलते हैं। हेरेडिटरी का दूसरा मीनिंग है समथिंग रिसीव्ड एज इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर और एंसेस्टर्स, मीन्स पैतृक पुश्तैनी। जैसे हेरेडिटरी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी संपत्ति जो आपके पूर्वज या आपके पिताजी से आपको मिली हो। हेरेडिटरी को सेंटेंस में देखते हैं। ही हैज़ अ हेरेडिटरी बाल्डनेस। बाल्डनेस होता है गंजापन, बाल का उड़ना। तो तुम्हारा जो उसका जो गंजापन है वो आनुवांशिक है, मतलब उसके दादाजी भी गंजे थे, उसके पिताजी भी गंजे थे और वो भी गंजा है। ही सोल्ड हिज हेरेडिटरी हाउस फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग इडियम हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही सस्ते में। तो उसने अपना पैतृक घर बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया। तो हेरेडिटरी का मतलब एक तो आनुवांशिक, जैसे कोई बीमारी होती है। दूसरा पुश्तैनी या पैतृक, जैसे कोई संपत्ति होती है जो आपको दादा या पिताजी से मिला हो। नेक्स्ट वर्ड इज कलेप्स। COLLAPSE। कलेप्स मीन्स टू फॉल अपार्ट, टू फॉल डाउन एंड बिकम अनकॉन्शसनेस, मतलब ढह जाना। और कोई व्यक्ति अचानक गिरकर बेहोश हो जाए तो उसको भी कहते हैं कलेप्स। सेंटेंस में देखते हैं कलेप्स को। द ब्रिज कलेप्स्ड जस्ट आफ्टर द इनॉग्रेशन। उद्घाटन के कुछ ही समय बाद वो पुल ढह गई, मतलब अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे उद्घाटन किया और पुल ढह गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कलेप्स्ड while speaking on the topic making the world more livable in IIM शिलोंग। आप जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन या पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है, वो जब IIM शिलोंग में इस दुनिया को रहने लायक कैसे बनाए उस मुद्दे पर जब बोल रहे थे, उस समय वो गिरकर बेहोश हो गए थे और आपको पता है उसके बाद ही उनका निधन हुआ था। तो कलेप्स का मतलब होता है एक तो कोई बिल्डिंग हो, कोई टावर हो, कोई ब्रिज हो, उसका ढह जाना, उसको कलेप्स बोलते हैं। और कोई व्यक्ति गिरकर बेहोश हो जाए उसको भी कलेप्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने निधन शब्द यूज किया। निधन मतलब मरना। हम मरने की जगह निधन शब्द वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को इनऑफेंसिव, मतलब ऑफेंसिव ना लगे, किसी को बुरा ना लगे और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो। तो ये जो हम करते हैं इसके लिए एक टर्म हमने डिस्कस किया था, यूफमिज्म। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज प्लॉजिबल। PLAUSIBLE, प्लॉजिबल। एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, इम्प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल का मतलब था ऐसा कोई एक्सक्यूज आप दे रहे हैं टीचर को, जो एक्सक्यूज सुनकर मन में सोच रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये एक्सक्यूज सच्चा नहीं है। आप कोई एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो वो देखकर सामने वाला कन्विंस नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते थे इम्प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। तो उसी का एंटोनिम है ये प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है रीजनेबल, कन्विंसिंग, दैट सीम्स टू बी ट्रू और वैलिड,
मतलब जो चीज़ विश्वसनीय लगे, मानने योग्य हो, जो सुनने में सच्चा लगे। जैसे अपलॉजिबल एक्सक्यूज, ऐसा एक्सक्यूज जो सुनकर लगे कि नहीं जेन्यून एक्सक्यूज है, गलत नहीं बोल रहा है। अपलॉजिबल एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक्सप्लेनेशन देना जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए। सेंटेंस में देखते हैं, ही गेव अ प्लॉजिबल एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। उसने देर से आने के लिए जो एक्सक्यूज़ दिया उसे सुनकर टीचर को ये लगा कि नहीं जेन्यून एक्सक्यूज है, झूठ नहीं बोल रहा है। हिज एक्सप्लेनेशन फॉर मिस्टेक्स इन द रिपोर्ट सीम्स प्लॉजिबल। रिपोर्ट में उससे मिस्टेक हो गई, उसके लिए जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया, एक स्पष्टीकरण दिया, उसको सुनकर सामने वाला कन्विंस हो गया कि नहीं जेन्यून एक्सप्लेनेशन है कि गलती क्यों हुई। तो प्लॉजिबल का मतलब ऐसा कोई चीज़ जो सुनकर आपको विश्वास हो जाए, आप कन्विंस हो जाए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। ऑबिचुअरी, OBITUARY, ऑबिचुअरी मीन्स अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, किसी व्यक्ति के मृत्यु की सूचना, निधन सूचना, शोक संदेश। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा एक कॉलम ऑबिचुअरी का होता है। ऑबिचुअरी जो व्यक्ति जिनका निधन हो जाता है उनके किथ एंड किन मतलब उनके परिजन छपवाते हैं पेपर में। ऑबिचुअरी में मृत व्यक्ति की फ़ोटो होती है, उसका नाम होता है और उसका जन्म तिथि और मृत्यु की तिथि होती है और उस व्यक्ति के जीवन का थोड़ा सा ब्यौरा होता है, तो उसे ऑबिचुअरी बोलते हैं। शोक संदेश। नेक्स्ट इज एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ मीन्स वर्ड्स रिटन ऑन वंस ग्रेव, समाधि लेख, किसी व्यक्ति के कब्र पर लिखे गए शब्द। आप फोटो में देखिए, ऐसा आपने अक्सर फिल्म में देखी होगी कि किसी की कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा होता है और उसमें कुछ लिखा होता है, तो वो जो लिखा होता है चीज़ उसी को एपिटैफ बोलते हैं। तो यहाँ पर डेथ से रिलेटेड दो वर्ड हमने डिस्कस किए, एक ऑबिचुअरी किसी की मृत्यु की सूचना जो होती है, शोक संदेश, और एपिटैफ जो किसी के कब्र पर लिखा जाता है। नेक्स्ट है इडियम, बीट अबाउट द बुश, या कहीं पर बीट अराउंड द बुश भी लिखा रहता है। इसका मतलब होता है टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, सीधे मुद्दे की बात नहीं करना। अच्छा, इसकी मीनिंग सुनकर आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा, हमने पहले एक नाउन डिस्कस किया था, ये वर्ब है, हमने नाउन डिस्कस किया था सर्कमलोक्यूशन, उसका भी मतलब यही था घुमा फिरा कर बात करना, सीधे मुद्दे की बात नहीं करना। तो एक तरीके से दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, लेकिन याद रखिएगा ये बीट अबाउट द बुश ये वर्ब के फॉर्म में है और सर्कमलोक्यूशन नाउन था। इसको सेंटेंस में देखते हैं। When the journalist asked questions on the issue of unemployment, the minister started beating about the bush. जब उस पत्रकार ने मंत्री जी से बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछे तो मंत्री जी इधर उधर की बातें करने लगे, घुमा फिरा कर बातें करने लगे, उस मुद्दे पर बात नहीं की। Will you please stop beating about the bush and get to the point? क्या आप घुमा फिरा कर बात करना बंद करके सीधे मुद्दे पर आएंगे? तो बीट अबाउट द बुश का मतलब घुमा फिरा कर बात करना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था अ सुटेबल वर्ड फॉर राइटिंग मटेरियल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, लिखने पढ़ने की चीज़ें। अच्छा, स्टेशनरी से रिलेटेड ही है, इस स्टेशनरी से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 3, स्टेशनरी। ये दोनों होमोफोन्स हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जो लेखन सामग्री वाला स्टेशनरी है वो है ERY, और दूसरा जो स्टेशनरी है उसमें है ARY लास्ट में। तो ARY स्टेशनरी जो है उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो रुकी हुई हो, मूव ना कर रही हो। बाकी दो ऑप्शंस भी देखते हैं। अनोनिमस, आपके घर पर कोई गिफ्ट आया और किसने गिफ्ट भेजा है ये पता ना हो, उसमें कुछ भी लिखा ना हो, तो उसको बोलेंगे अनोनिमस गिफ्ट। अनोनिमस लेटर भी होता है। नेक्स्ट है यूनेनिमस। यूनेनिमस होता है सर्वसम्मति से किया गया कोई कार्य।
जैसे एक कमिटी में 5 मेंबर हैं और पांचों ने मिलकर एक डिसीजन लिया तो उसको बोलेंगे यूनेनिमस डिसीजन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है अ सब्सटेंस दैट किल्स फंगी इज कॉल्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड एंड जर्मिसाइड। कमेंट बॉक्स में इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होगी। इस वोकैबाइट में हमने जितने भी वोकैबलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि हर एक वीडियो के साथ उसका PDF मैंने ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबाइट देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।